कहते थे, ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइफ में, और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, ताकि आप अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब जान सके हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स से। चलिए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी मैम का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, हम आपसे इस दौरान लाइव जुड़ चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और तुरंत आपके सवालों के जवाब जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। मैम, सबसे पहले हम वो सवाल जान लेते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं। हेलो मास्टर्स, ध्यान करते समय कुछ देर बाद पैरों में दर्द होने लगता है और थोड़ा डर भी लगता है, जिसकी वजह से ध्यान टूट जाता है। ध्यान का मतलब है मन की निर्विचार स्थिति। जब हम निर्विचार स्थिति में उतरते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे भीतर उतरता है, और ये हमारे भीतर जो हम बोलते हैं, हमेशा ये क्लैरिटी होना चाहिए कि ब्रह्मांड की शक्ति हमारी सेकेंड बॉडी, जिसको प्राणमय शरीर, ऊर्जा शरीर या एथरिक बॉडी बोला जाता है, उसी में उतरता है। इस बॉडी में हमारे पिछले जन्मों की कर्म और हमारी इमोशनल नेगेटिव इमोशंस के कारण ये बॉडी में ब्लॉकेज है। इस बॉडी में हमारा 72,000 नाड़ियाँ हैं और 7 एनर्जी सेंटर है। जब ऊर्जा इस एनर्जी बॉडी में उतरता है, जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे हमें दर्द की अनुभूति होती है। और डर की अनुभूति जो होती है, तो बहुत सारे इमोशंस एक्चुअली हमने अपने भीतर दबा के रखे हुए हैं। जब हम ध्यान करते हैं, वो छिपी हुई इमोशंस जो है वो बाहर निकलती है। इसलिए हमेशा आपको मास्टर ये बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप जितना समय ध्यान की संकल्प लेके बैठे हैं उतना समय आँखों को बंद रखें। जब आप अपनी आँखों को बंद रखेंगे और एकदम से संकल्प लेके बैठेंगे, तो धीरे धीरे ध्यान करते करते ऊर्जा की प्रवाह की वजह से आपके भीतर जो नेगेटिव इमोशंस, डर है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता जाएगा एंड वो ट्रस्ट एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जी मैम, अगला क्वेश्चन जाए। यस, मेडिटेशन में रीढ़ की हड्डी में ठंडा ठंडा महसूस होने का क्या संकेत होता है? वही जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि हमारी जो ऊर्जा उतरती है वो हमारी एथरिक बॉडी में उतरती है, जिसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं और 7 एनर्जी सेंटर है। जब ये नाड़ी मंडल शोधन होती है, इसको शुद्धिकरण भी बोल सकते हैं, या ब्लॉकेज जब खुलती है, तब नाना प्रकार की अनुभूति होती है, जिसमें से बॉडी ठंडा हो जाना, गर्म हो जाना, हल्का हो जाना, भारी हो जाना, चींटी काटने जैसा अनुभूति होना। तो ये सब नॉर्मल है, ऐसे होता है जी। और ये इसका संकेत भी ये है कि आप सही तरीके से ध्यान कर पा रहे हैं, तभी ये अनुभूतियाँ हो रही हैं। मैम, जैसे कई दर्शकों का ये भी सवाल रहता है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो सर में दर्द होने लग जाता है, या जैसे आपने कहा चींटियां काटने जैसा महसूस होने लग जाता है, तो उनका यही सवाल रहता है कि क्या हम ध्यान ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस इसलिए हो रहा है। बट आपने कहा कि ध्यान अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। इसलिए हो रहा है, ऊर्जा की प्रवाह हो रही है, मन शून्य हो रहा है, तभी ये अनुभूतियाँ सारे हो रही। जी मैम, अगला सवाल जानने थे। मैम, आई डू मेडिटेशन डेली, बट मुझको कोई विजुअलाइजेशन नहीं होती है। एट टाइम्स आई कनेक्ट सो वेल, लेकिन फिर भी कुछ भी जो है वक्त नहीं कट पाता, और कभी कभार मैं जो है जिस इंटेंशन से बैठता हूँ वो भी पूरा नहीं हो पाता। पहले तो मैं ये बहुत क्लैरिटी के साथ बोलना चाह रही हूँ कि ध्यान का मतलब मन की निर्विचार अवस्था, इसमें विजुअलाइजेशन का कोई स्थान ही नहीं है। विजुअलाइजेशन जब हम करने लगते हैं तो उस टाइम हमारी मन काम कर रहा है। जैसे कि विजुअलाइजेशन मतलब क्या है, आप कोशिश कर रहे हो कुछ देखने की। कोशिश मतलब किस में कोशिश कर रहे हो, माइंड के हेल्प से ही तो कोशिश कर रहे हो। जब आपकी माइंड काम कर रहा है तब वो ध्यान की स्थिति है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए हमें जो विजुअलाइजेशन नहीं करना है, हमें अपनी सांसों के साथ रहना है। सांसों के साथ रहते रहते हम मन की शून्य अवस्था में उतरते हैं। उसके बाद कई सारे विजन्स हमारे आते हैं। विजुअलाइजेशन एंड विजन में डिफरेंस है।
विजुअलाइजेशन मतलब आप जानबूझकर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। विजन मतलब आप मन की निर्विचार स्थिति, ध्यानस्थ स्थिति में हो, जो दिखना है वो अपने आप दिख रहा है, दैट इज विजन। तो इसलिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ध्यान में बैठना है। जैसे आपने बोला कि मैं एक इंटेंशन डाल के बैठती हूँ, नो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमें ध्यान में बैठना है। अगर हम उस ब्रह्मांड को बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, तो जब हम ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है वो पता चलेगा, एंड जो रास्ता करने की है वो धीरे धीरे खुलता जाएगा, ओपन होता जाएगा। इसलिए ध्यान के विज्ञान को समझकर हमें ध्यान करना चाहिए। हर चीज मांगना नहीं है हमें, हम भिखारी नहीं है, हम भगवान हैं। एंड भगवान जब अपनी शक्ति को जान लेता है तो वो हर चीज को क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले खाली होना पड़ेगा। आपके भीतर जो नेगेटिविटी है उसको निकालना पड़ेगा, क्लैरिटी लाना पड़ेगा, जो मैं चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ और किस लिए चाह रहा हूँ, उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, उसमें मुझे मेरी स्वार्थ है क्या या यूनिवर्सल गोल है, यूनिवर्सल बेनिफिट है। तो इंटेंशन ऑल्सो मैटर। तो इसलिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमें ध्यान में उतरना चाहिए। तो यूनिवर्स अपनी आप आपके लिए जो सही है वो ऑटोमेटिकली करेगा। थैंक यू सो मच। जी मैम, जिस तरह ये विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था, इसी तरह ये क्वेश्चन भी अक्सर आता रहता है कि ध्यान करते हुए एंजल से कैसे कनेक्ट हुआ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान करने बैठा हूँ लेकिन अभी तक एंजल से कनेक्ट नहीं हुआ, तो क्या ध्यान सही नहीं लग रहा? ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जितना मैंने पत्री जी को सुना है, समझा है, पत्री जी ने ये कहा है, एंजल जो है वो नेचर की टेक केयर करते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के टेक केयर नहीं करते हैं। उनका काम है नेचर का टेक केयर करना, नेचर का बैलेंस रखना, उनके लिए जो सही है वो काम करना। एंजल दिखना मतलब इट्स ए पॉजिटिव साइन, लेकिन एंजल को आप इनवाइट करोगे वो आपके लिए कुछ कर देगा, सर ही मना करते हैं। अगर हम भगवान है, जैसे अभी मैंने और एक आंसर में बोला था, अगर हम भगवान हैं तो भगवान जो भी करेगा सही करेगा, इसके लिए लेकिन ध्यान ज़्यादा बढ़ानी है एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ध्यान में बैठना है। और एंजल को देखना ना देखना इसमें नहीं जाना है, ये फंसने की बात है। मेरे को तो जितना सर को सुनते हुए समझ में आया कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं फंसते हुए हमें अपनी जो भगवत्ता है उसको जानना है। थैंक यू सो मच। जी मैम, अगला सवाल जानने के लिए। यस, मेडिटेशन के टाइम जमीन पर पाँव नहीं रखना चाहिए और दीवार पर टच नहीं कर सकते, 30 मिनट तक ही, बात सच है क्या? मतलब वो ये जानना चाह रहे हैं, और एक बार वो जानना चाह रहे हैं कि ज़मीन पर पाँव नहीं रखना चाहिए मेडिटेशन के दौरान, और दूसरा दीवार को टच करके नहीं बैठना चाहिए, 30 मिनट तक इस तरह नहीं करना चाहिए। उनका सवाल है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है आनापानसति ध्यान करते समय, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये सारे मिथ है कि आपको सीधा बैठना है, जमीन पर पाँव नहीं रखना है, ये सारे मिथ है। आप पत्री जी बोलते हैं आप अपनी बैक सपोर्ट लेके आराम से सुखासन में बैठना है। सुखासन मतलब क्या है? आपकी बॉडी को जो आसन सुख दे, आराम दे, तो आरामदायक स्थिति में हमें बैठना है। और ऐसा कुछ नहीं, उल्टा हमें जमीन पर पैर रखना चाहिए, क्योंकि मदर अर्थ का इतना पावर है, वो हमें हीलिंग करने में मदद करता है। तो ये सारे भ्रम है, मिथ है, इसको हम दूर करते हुए केवल आनापानसति ध्यान अपनी सहज स्वाभाविक सांसों के साथ अपना जितना उम्र उतना समय बैठे और ध्यान में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। ध्यान कितने समय दिन में करना चाहिए और कितना वक्त में करना चाहिए? मतलब कितने कितने टाइम गैप में ध्यान करना चाहिए? आज पर PSSM कॉन्सेप्ट पत्री जी बोलते हैं हमारा जितना उम्र उतना समय हमें ध्यान करना चाहिए। 5 साल 5 मिनट, 10 साल 10 मिनट, 50 साल 50 मिनट, और इसको मिनिमम इतना करना है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, और कहीं कभी भी कर सकते हो। कई सारे मिथ है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
ब्रह्म मुहूर्त कहाँ है? अगर अभी इंडिया में, भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है। सूर्य कहाँ अस्त हो रहा है, कहाँ उदय हो रहा है, वो तो स्थिर है। तो इसीलिए टाइम के बियॉन्ड हम है, हम आत्मा जो है, हम टाइम समय से परे है। इसीलिए हमें कभी भी हम ध्यान कर सकते हैं। और थर्ड थिंग, हम कहीं पर भी ध्यान कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल हो रहा है, कार में, ट्रेन में, मेट्रो में, जहाँ पर आपको सुविधा हो रहा है आप ध्यान कीजिए। कोई भी परिस्थिति में भी आप ध्यान कर सकते हैं। घर में मृत्यु हो गई फिर भी आपको ध्यान कर सकते हैं, पीरियड्स हो गए फिर भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करो, कहीं पर भी करो, कितना भी करो। थैंक यू जी बिल्कुल मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैडम, मेरा नाम वंदना है। जी वंदना जी, कहाँ से बात कर रही हैं और आप? मैं पानीपत से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मैडम मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कुछ। जी बोलिए। जैसे मैंने 16-17 साल की उम्र में नामदान लिया था, तो मैं नाम जप करती थी। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मेरा ध्यान अच्छा लगा और मुझे एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे हुए। लेकिन उसके कुछ सालों बाद पता नहीं क्या हुआ है कि जब भी मैं ध्यान पे बैठती हूँ तो मैं टिक के बैठ नहीं सकती हूँ। सामने वाला कोई देखेगा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद इसके अंदर कुछ है, लेकिन मुझे अंदर से बेचैनी फील होती है कि उठ जा, निकल जा, बस भाग जा, ऐसे रहता है। अब जैसे मैं पीएनसी के ध्यान में आई हूँ, मैं देखती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मैं मुश्किल से 10-15 मिनट ही बैठ पाती हूँ। मैं फिर बैठ नहीं पाती हूँ। और लेकिन मन से इतना होता है मुझे कि मैं इतना रोना आता है कि मैं पीएनसी का ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैं बहुत ध्यान करना चाहती हूँ। जी तो आपका प्रश्न ये है कि आपको रोना क्यों आ रहा है? मतलब मैं ध्यान करना चाहती हूँ लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। ओके, तो पहले तो आप पहले क्या कर रहे थे उसमें मैं नहीं जाऊंगी। एक थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगी कि मंत्र जाप ध्यान नहीं है। मंत्र जाप में हम अपनी मन को यूज करते हैं, तो इसलिए वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब मन की निर्विचार स्थिति। जब हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं तो मन शून्य होता है, और जब शून्य होता है तो ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर उतरता है, वो आपकी एनर्जी बॉडी में उतरता है। इसमें बहुत सारे ब्लॉकेज है, इमोशंस के द्वारा ये पूरा ब्लॉक है। हमने जन्मों जन्मों से बहुत सारे इमोशंस अपने भीतर दबा के रखे हैं, डर का, घृणा का, एंड गुस्से का, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमने अपने भीतर दबा के रखे हुए हैं। जब हम ध्यान करते हैं ये जो सारे इमोशंस है ये बाहर निकलता है, इसलिए हमें रोना आता है। अगर आपको रोने का मन करता है तो आप रोइए। जितना आप रोएंगे वो जो ब्लॉकेज है, जो इमोशंस आपने दबा के रखा हुआ है, वो रिलीज होगा। आपका जितना उम्र उतना मिनट कम से कम बैठिए। कितना भी मन करे उठ जाने के लिए बिल्कुल मत उठिए, और दृढ़ रखिए अपनी मन को, और आप रोज प्रत्येक दिन ध्यान कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर जो इमोशंस है वो रिलीज हो गया है, और आपको फिर धीरे धीरे आराम लगेगा। इट विल टेक टाइम, जस्ट हैव पेशेंस। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल वंदना जी, जिस तरह मैम ने कहा कि आपको निरंतर ध्यान करना है, जितनी आपकी उम्र है लगभग उतना ध्यान आप कीजिए। जो भी आपको परेशानी उस दौरान होती है आप ध्यान कर कर के ही जो है उससे छुटकारा पा सकते हैं। आप ध्यान कीजिए और उन एक्सपीरियंसेस को जो है वो एक्सपीरियंस कीजिए। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद मैम। इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मनीषा शर्मा। जी मनीषा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सवाई माधोपुर राजस्थान से। जी सवाल पूछिए अपना। मैम ध्यान कैसे करना है? ध्यान अगर मैं करती भी हूँ, जैसे मैंने पहले किया था, तो मुझे पहले तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए थे और शरीर में लाइट भी महसूस होता था। लेकिन अब इतना मतलब इरिटेट होती हूँ, क्रोध आता है मेरे को, फ्रस्ट्रेट होती हूँ, और इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। जी आप कौन सा ध्यान करते हैं?
ध्यान में जो पीएमसी में बताया गया ना, आना आना पानासती वाला, आनापानासती ध्यान। हाँ जी। तो पहली बात तो है हमें ध्यान विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करनी है। एंड दूसरी बात है कि एक्सपीरियंस ध्यान नहीं है। ध्यान करते करते एक्सपीरियंस का किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। जब हम एक्सपीरियंस को एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा मन काम करता है। जब हमारा मन काम करता है तो वो ध्यान नहीं है। इसीलिए ड्रॉप योर माइंड, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। केवल अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए एंड धैर्यपूर्वक जितना समय आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे उतना मन शांत होगा। एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ध्यान कीजिए। मन की शांति के लिए हमें ध्यान करना है। हमें अपनी लाइफ में क्लैरिटी आए उसके लिए हमें ध्यान करनी है। हमारी लाइफ की पर्पस हमें पता चले, हमें उसके लिए ध्यान करनी है। कुछ देखने के लिए हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। इसलिए ड्रॉप योर माइंड, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। एंड आप स्वाध्याय भी कीजिए। पीएमसी हिंदी चैनल में हमारी स्वाध्याय भी है, उसको सुनिए। जो बुक आपको अच्छा लगता है सुनने के टाइम उसको मंगवा के पढ़िए। हमारा ध्यान जगत मैगजीन आती है, पत्रिका, मंथली पत्रिका आती है, उसको मंगवा के पढ़िए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लोगों को ध्यान के बारे में बताइए, तभी हम ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मनीषा जी, मैम ने जिस तरह कहा कि आप ध्यान निरंतर कीजिए और स्वाध्याय कीजिए। आप ध्यान से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी की जो बुक्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए और आनापानासती ध्यान जो जितनी आपकी उम्र है उतना लगभग कीजिए। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। जी पूनम जी, सवाल बोलिए अपना। मैं जब ध्यान पे बैठती हूँ ना, मेरे हाथों और पैरों पे ना इचिंग होती है जी, ये मेरा प्रश्न है। जी, तो पूनम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान के रास्ते पे राह पर चल चुके हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति हमारी एनर्जी बॉडी में उतरता है और इस एनर्जी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं। और ये सारे एनर्जी बॉडी की जो नाड़ियाँ हैं वो सब बंद पड़ा है। जब एनर्जी उतरती है तो इचिंग की अनुभूति होती है, दर्द की अनुभूति होती है। तो ये स्वाभाविक है और इसका मतलब यही है कि आप सही तरीके से ध्यान कर पा रहे हो और अपनी साधना को जारी रखें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। इस दौरान पूनम जी, जिस तरह मैम ने कहा कि आपको ध्यान करना है और जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो ध्यान आपका अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, इसी वजह से वो एक्सपीरियंसेस आप फेस कर रहे हैं। दर्शकों, आपको इसी के साथ बता दें, जिस तरह मैम ने कहा कि आप सभी जो हैं पीएमसी हिंदी चैनल पर, यूट्यूब पर जा सकते हैं। पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स। हमारे इन यूट्यूब चैनल्स पर स्वाध्याय से रिलेटेड और स्पिरिचुअल रियलिटी एक वीडियो है, एक मूवी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप हमारी गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह आनापानासती ध्यान किया जाता है। और जो भी एक्सपीरियंसेस आपको इसमें हो रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस ध्यान आपका जो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसी वजह से वो एक्सपीरियंसेस आपको आपको जो है वो हो रहे हैं। जिस तरह स्वाध्याय हमारी सीरीज़ है, उसी तरह से जो है सज्जन सागत्य, कई ऐसे कार्यक्रम हमारे पीएमसी हिंदी टीवी चैनल्स पर और यूट्यूब चैनल्स पर जाते हैं, जहाँ पर आप बड़े सीनियर पिरामिड मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं और उससे जो है अपना मार्गदर्शन करते हैं। तो पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर तमाम वीडियो जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें ज़रूर देखिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मेडिटेशन करते समय थर्ड आई पर बहुत टिकलिंग होती है। इवन मैं ज़रा सोच लूँ तो थर्ड आई के लिए क्या लिख रही हूँ उतना ही देर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है। जी, तो जब थर्ड आई में टिंगलिंग हो रही है, इसका मतलब यही है कि ये थर्ड आई एक्टिवेशन का ही सिम्टम्स है। तो जब हम ध्यान करते हैं धीरे धीरे हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन होती है और यही हमारी एक्चुअली मोटो है। पत्री जी बोलते हैं ये चर्म चक्षु से परे जो हमारी तृतीय नेत्र है, जो थर्ड आई है, उसका एक्टिवेशन जब होता है तभी हम अपनी जीवन की पर्पस को समझ पाते हैं और आगे की डायमेंशंस क्या है उसको समझ पाते हैं। तो इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ये टिंगलिंग हो रही है। तो लेकिन क्या होता है कई बार, हाँ मेरा थर्ड आई एक्टिवेशन हो गया बोल के
हम बहुत ईगो ले लेते हैं। तो वो ना करते हुए इसको जस्ट ये ध्यान का प्रोसेस है एंड ये होता है, सबके पास धारणा, ये सिर्फ मेरे पास नहीं है। तो इसको जितना हम ईज करेंगे तो उतना अच्छा है। और इसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा और क्लैरिटी चाहिए, थाड़ाई के ऊपर जो बुक्स है उसको आप पढ़ सकते हैं। और एक बुक है यू फॉर एवर, उस बुक को पढ़ने से हमें और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच। जी मैम, जैसे आपने कहा कि थर्ड आई जब मतलब थर्ड आई ओपन हो गया है, मैम कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हम ध्यान लगातार कर रहे हैं, निरंतर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन थर्ड आई ओपनिंग अभी तक नहीं हुआ है, ये एक्सपीरियंस नहीं फील हुआ है। तो ये कब होता है, कब थर्ड आई एक्सपीरियंस फील होता है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्या सच में ध्यान ठीक से नहीं लग रहा है, ये इस वजह से है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना साधना का है। कई मास्टर्स अभी अभी आए हैं लेकिन ध्यान में बैठते ही उनकी थर्ड आई ओपन होता है। हमें लगता है कि वो अभी अभी आया है, लेकिन वो कई जन्मों की ध्यानी है, तभी वो बैठते ही उसकी थर्ड आई ओपन हो जाता है। अगर हमारा इसी लाइफ में हम ध्यान कर रहे हैं तो ये टाइम लगेगा। कई बार मास्टर पत्री जी बोलते हैं अगर आपका पिछली लाइफ में भी थर्ड आई ओपन हो चुका है तो आपका अभी इस लाइफ में थर्ड आई की कोई काम नहीं है, फिर आपकी फोर्थ आई का काम है, जिसका नोइंगनेस है, ज्ञान चक्षु जिसको बोलते हैं। तो ये भास्ट सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, इसलिए हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ना जाते हुए हमें धीरे धीरे स्टेप लेना है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, मेरा लाइफ का पर्पस मुझे पता चल रहा है। जितना हम ज़्यादा ध्यान करेंगे और जितना हम ध्यान सिखाने में अपनी टाइम स्पेंड करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, इससे रिलेटेड स्पिरिचुअल रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, ये प्रोसेस है। हम भगवान है और भगवान जानने के रास्ते में ये भूल गए हैं हम सिर्फ कि हम भगवान हैं। तो हम अभी उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ कौन। ये हूँ कौन के रास्ते में ये सब चीजें होंगी, आपकी नाड़ियां शुद्धि होएगी, चक्र एक्टिवेशन होएगी, थर्ड आई एक्टिवेशन होएगी। लेकिन इसके पीछे पर्पज क्या है? पर्पज है कि आप जानो आप कौन हो और दूसरों को मदद करो कि वो कौन है उसको जानने की। पत्री जी एनलाइटमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, सेवा को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं जी। कि आप अपनी लाइफ की पर्पज को जान के जब आप अपनी लाइफ को अच्छे से अवेयरनेस के साथ जीते हो तो फिर आप दूसरों को मदद करो, ये ऐसे ही लाइफ जीने के लिए। फिर एनलाइटमेंट क्या है? एनलाइटमेंट हो जाएगा अपने आप। सर बोलते हैं एवरी क्लैरिटी इज एनलाइटमेंट, है ना। ये एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे आपको एनलाइटमेंट मिलती है। ये आज मेरे लिए ये एनलाइटमेंट है तो कल मेरे लिए एनलाइटमेंट का मतलब और कुछ है, परसों मेरे लिए एनलाइटमेंट का मतलब और है। तो ये एक भास्ट यात्रा है, ये अनंत काल की यात्रा है जी। तो पाने की चाह में नहीं जाना चाहिए। शांति मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, हर परिस्थिति को मैं समभाव से देख पा रही हूँ, हमारा मोटो ये होना चाहिए जी। थर्ड आई कब ओपन होगी या क्यों नहीं ओपन हो रही है, वो सब पर ध्यान ना देकर ध्यान करना चाहिए। मैम इसी के साथ दर्शक जुड़ गए हैं सवाल जानने के लिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। नाम हमारा कलेक्टर सोहनी है, सोहनी। आप एक बार अपना नाम फिर से दोहरा सकते हैं? सर आप अपना नाम एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? हाँ, नाम जैसे कलेक्टर सोहनी है जी। स्वामी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोतिहारी जिला, मोतिहारी जी। सवाल पूछिए अपना। जैसे हम टीवी पर देखे हैं ना ध्यान, समझे जी, तो हम ध्यान में बैठते बैठते मन हमारा ध्यान करने लगे, तो ध्यान करने के बाद जो रात में हम सोते हैं तो हमारा देह में जैसे बुझाता है गुदगुदी जैसा काय होता है। देह में क्या होता है? गुदगुदी जैसे होता है ध्यान के बाद में रात में सोते हैं ना जी। तो कभी बाह में कभी पैर में गुदगुदी लेखन होने लगता है। तो हम सोचे कि कुछ हो गया काम, मेरे देह में ध्यान में बैठते हैं तो इसलिए हम नंबर लेके धरा हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान कर रहे हो और ध्यान करते करते सो रहे हो। तो ये ध्यान जो आपके साथ हो रहा है अच्छा है,
ये आपको ध्यान की ही अनुभूतियां हैं ये, तो घबराए नहीं, बस अपनी साधना को जारी रखें। सही जा रहे हो आप। थैंक यू। जी बिल्कुल स्वामी जी, जो भी जो आपका सवाल था कि ध्यान के दौरान जो आपको सोते समय ऐसा लगता है जैसे कुछ टिकलिंग हो रही है बॉडी में, तो वो ध्यान करने का ही आपका एक एक्सपीरियंस है और आप निरंतर ध्यान कीजिए, जितनी आपकी उम्र है लगभग उतना ध्यान आपको निरंतर करना है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम जो अभी हम बात कर रहे थे सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय के ऊपर, उसी से जुड़ा सवाल है कि सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मैं आनापानासति ध्यान करती हूँ, लेकिन इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ। पत्री जी को एक बहुत सीनियर मास्टर पूछे कि सर आप जितना ज्ञान आपके पास है, आपने 1 लाख से ज़्यादा किताब पढ़ चुके हो, तो अगर आप से हम सुन लेंगे तो फिर हमें उस सारा ज्ञान मिल जाएगा, तो फिर हमें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पत्री जी ने ये उत्तर दिया था कि खुद खाना पका के खाना सीखो। स्वाध्याय हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे एक एग्जाम्पल दे के मैं समझाना चाहूँगी, जो कि पत्री जी से ही मैंने सुना है ये बात, कि सर बोलते हैं जैसे आपको दिल्ली से यूएसए जाना है, तो यूएसए जाने से पहले आप यूएसए के बारे में जानकारी लेते हो। किससे? जो ऑलरेडी यूएसए जा चुका है, उसका एक्सपीरियंस है यूएसए में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ की खाना कैसे होता है, वहाँ की रास्ते कैसे होते हैं, आपको कैसे जाना चाहिए यूएसए, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, किस तरह का आप पोशाक वहाँ पे पहनोगे, ड्रेसेस आप पहनोगे, कहाँ पे आप रहोगे, जो ऑलरेडी जा चुका है आप उससे इंफॉर्मेशन लेते हो। एक आइडिया आपको लग जाता है कि यूएसए जाना है तो मुझे ये तैयारी चाहिए। ठीक वैसे ही सर बोलते हैं जब हम ध्यान करते हैं तो स्पिरिचुअली मतलब क्या है, हम अपनी इनर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये जो रास्ता है, ये जो यात्रा हम करते हैं अपनी, और उस रास्ते में क्या क्या एक्सपीरियंसेस होता है, इसका रिजल्ट क्या होती है, इसका आउटपुट क्या है, इसका कंसिक्वेंसी क्या है, क्या क्या ऑब्स्टैकल्स है, ये सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो ध्यानी, जो मास्टर, जो एनलाइटेड पर्सन कर चुके हैं, जब उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं तो हमें लगभग एक आइडिया आ जाता है, अच्छा ये ट्रूथ है, अच्छा ये ट्रूथ है। फिर उस रास्ते में जब हम चल पड़ते हैं, अगर हमें कोई ऑब्स्टैकल्स आता है तो हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा रमन महर्षि ने ऐसे बोला था, स्वामी राम ने ऐसे बोला था, विवेकानंद ने ऐसे बोला था, रॉबर्ट स्वाच ने ऐसा बोला था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं ध्यान के दौरान, तो कई बार हम वो एक्सपीरियंस की वजह से डर जाते हैं, भटक जाते हैं, बहुत सारे पावर हम गेन करते हैं, वो पावर को हम मिसयूटिलाइज भी करते हैं। जब हम स्वामी राम को पढ़ते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि कैसे कैसे पावर हम गेन करते हैं, और उसको जब हम यूटिलाइज करते हैं तो कैसे प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। कई बार स्वामी राम को इसलिए उनकी गुरु ने पैर से मारा है, क्या कर रहा है तू अपनी पावर को लेके। ये पावर जो मिलता है ध्यान से, वो भगवत्ता को जानने के लिए मिलता है। अगर हमारा ज्ञान नहीं है तो हम उसको हीलिंग में लगा लेते हैं। तो इसीलिए अगर हम तरह तरह मास्टर्स की जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी वो कर चुके हैं, अगर उस तरह का बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे तो हमारी रास्ता आसान हो जाएगी जब हम स्वाध्याय करते हैं। सज्जन सांगत्य भी इसीलिए करना है। जो मास्टर्स ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं, जब उनके साथ नए मास्टर्स जो आ रहे हैं वो बैठते हैं, उनकी एक्सपीरियंस सुनते हैं, अपनी डाउट्स पूछते हैं, इसी को ही सज्जन सांगत्य बोला जाता है। तो एक क्लैरिटी मिलता है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए पत्री जी ने बोला है कि 33% मेडिटेशन, 33% स्वाध्याय, 34% सज्जन सांगत्य। अगर आप सिर्फ ध्यान कर रहे हो और ये दोनों नहीं कर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सिर्फ स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, सज्जन सांगत्य नहीं कर रहे हो, तो भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आप सिर्फ सज्जन सांगत्य कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए तीनों को जब हम इकट्ठा लेके चलते हैं तो फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिट का रियलिटी को जानने में ये बहुत आसान हो जाता है।
थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल मैम, आनापानसती के ध्यान के साथ साथ इसीलिए सज्जन संगति और स्वाध्याय Yes. इम्पोर्टेंट है। मैम अगला सवाल जान लेते हैं, मेडिटेशन करते समय ब्रीदिंग लेना कंपलसरी है या ध्यान ऐसे भी कर सकते हैं? तो मैं तो ये दर्शकों को बोलना चाहूंगी, ब्रीदिंग हम लेते नहीं हैं, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। जब आप माँ की कोख से जिस मोमेंट में बाहर आते हो वैसे ही आपकी ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये तब तक रहेगा जब आप ये धरती माँ की कोख को छोड़ के नहीं जाते हो। फर्स्ट ब्रेथ एंड लास्ट ब्रेथ की बिटवीन की टाइम को ही लाइफ बोला जाता है। ब्रेथ लेने से पहले हम सोल है, कॉन्शियसनेस है। जब हम बॉडी में आ जाते हैं फिर हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं और अपने आप को जो चला रहा है उसको आत्मा बोलते हैं, है ना। फिर जब हम बॉडी छोड़ के जाते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, ये बॉडी, इसको बॉडी बोलते हैं, और जो चला जाता है उसको सोल बोलते हैं। वो सोल, वो आत्मा, वो कॉन्शियसनेस हम है। कॉन्शियसनेस बॉडी में जब उतरता है उसको ब्रेथ चाहिए इस बॉडी में रहने के लिए, इस लाइफ को जीने के लिए। तो इसलिए ये क्लैरिटी रखें कि हम ब्रेथ लेते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं, ये प्रक्रिया अपनी आप हो रहा है। आनापानसती ध्यान में क्या करते हैं कि ये जो नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ हमें रहना पड़ता है, ना लेना है ना छोड़ना है। आना मतलब बाहर से भीतर आती हुई सांस, अपाना मतलब भीतर से बाहर जाती हुई सांस, सती मतलब इन दोनों के साथ रहना। जब हम इन दोनों के साथ रहते हैं एज ए ऑब्जर्वर तो हमारी मन में जो विचार चल रहा है वो धीरे धीरे शांत होता है, और शून्य स्थिति, मन की निर्विचार स्थिति जो अवस्था है उसी को ध्यानस्थ अवस्था बोला जाता है। बहुत सिंपल है, उसको ज़्यादा क्रिटिकल ना करें। थैंक यू सो मच। मैम अगला सवाल है, या ध्यान करने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आने लग जाती है, 3-4 घंटे सो रहा हूँ, नींद से उठा ही नहीं जाता। नींद का कई सारे कारण होता है। नींद अगर हम डाइट में अपना तामसिक फूड लेते हैं या राजसिक फूड लेते हैं तो हमें नींद आता है। अगर हम शक्ति प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पाते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति, तो थोड़ा सा काम करके हम थक जाते हैं, इसलिए भी नींद आती है। बेसिकली तामसिकता के कारण ही नींद आता है। तामसिक फूड, जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, तला हुआ भुना हुआ खाना खाते हैं, तो आपके अंदर तामसिकता होती है। जब तामसिकता होती है तो ज़्यादातर नींद ही आती है। तो इसके लिए तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति में आना है। फलहार, लाइट फूड, वेजिटेबल सूप, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, ये सब लेना चाहिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब हम ये सब करेंगे, ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हम एक एक्टिव पर्सन बन जाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह आपने कहा कि ध्यान जो किया जा रहा है, ध्यान करते समय हमें, क्योंकि हमारे थॉट्स जो होते हैं वो जिस तरह का हम भोजन लेते हैं उसी तरह के हमारे विचार जो हैं वो बन जाते हैं। तो जो है, जिस तरह हम अगर सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, और यही PSSM के प्रिंसिपल में से एक है, सात्विक भोजन जब हम ग्रहण करेंगे तो विचार भी हमारे सकारात्मक होंगे, हम सकारात्मक सोचेंगे और सकारात्मक ही बोलेंगे। इसलिए सात्विक भोजन का जो है वो आपके विचार से जो है वो कनेक्शन है सीधा तौर पर, क्योंकि अगर हम जिस तरह से तामसिक भोजन को अगर ग्रहण करेंगे तो हमारे विचार भी नकारात्मक होते हुए जाएंगे। इसलिए हमेशा सात्विक रहें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मैम, जो हम बात कर रहे हैं सात्विक और तामसिक भोजन के बारे में, इसी से जुड़ा एक सवाल भी हमारे पास आया हुआ है कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमें एनिमल्स को काट कर नहीं खाना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, लेकिन हम जब पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो वो उनके अंदर भी तो लाइफ है, उनके अंदर भी तो जान है, तो उस चीज़ को कैसे हम उनको क्यों काट कर खा रहे हैं? नेचर से पहली बात तो है कि जिसमें लाइफ है एंड जिस लाइफ को हम नहीं दे सकते उसको नहीं खाएंगे। हम एक एनिमल्स को क्रिएट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, उसको जीवन दान दे सकते हैं? नहीं। परंतु पेड़ मान लीजिए हमने काटा है, तो पेड़ काटने से पहले हम एक उस पेड़ का बीज अगर रोपण कर दे तो एक नया पेड़ बन सकता है।
और वो भी एक नियम है कि कभी भी कोई भी पेड़ अगर उतना ही आपको जरूरत है तभी आप काटते हो, और जब काटते हो तो उसको पहले रिक्वेस्ट करते हो। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया गया है एक कंट्री में, वो याद नहीं है मुझे कौन सा कंट्री, कि उनको पेड़ को काटना था, लेकिन उन्होंने उस पेड़ को रिक्वेस्ट किया कि हम आपको काटना चाहते हैं क्योंकि इस जगह की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या पर्पज है उन्होंने उसको बोला, एंड धीरे धीरे उसको प्रे किया, एंड जब प्रे किया तो वो जो पेड़ है वो अपने आप धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने उसको काटा। जी ओके, तो पेड़ हम दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। अगर बीज रोपण करें तो अगर कहीं से हमें पेड़ को काटना है, पहले हम एक जगह पे उसको बीज को लगाएं, उसका बन जाए पेड़, फिर हम इस पेड़ को काटें, है ना। मान लीजिए फ्रूट्स है, फ्रूट्स को भी हम जब खाते हैं तो उसी का बीज से हम दूसरा फ्रूट्स का पौधा लगा सकते हैं, या फल उसको लगा सकते हैं, या वेजिटेबल उसको लगा सकते हैं, वो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। जी, लेकिन हम एक एनिमल को क्रिएट करने के अधिकार हमारा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अगर जिसको हमें क्रिएट करने की कैपेसिटी नहीं है, उसको मारने के अधिकार आपको किसने दिया है? जब भी आप देखोगे, हम जब फ्रूट्स भी लेते हैं या सब्जी लेते हैं, जब फार्मर लेता है अपनी एक प्रॉपर तरीका वो फॉलो करता है, पूजा करता है, उसको प्रे करता है, उसके बाद जाके वो उस उत्पादन जो धान है, धान काटने का प्रॉपर तरीका होता है, फिर जाके वो धान काटता है। तो उसमें एक प्रार्थना है धरती माँ को, क्योंकि धरती माँ हमें हमारी पेट को पालने के लिए वो हमें देती है उस चीज को, एंड उसको रिक्वेस्ट करते हैं हम। जब हम हल करते हैं पहले तो धरती माँ की पूजन होती है। हमारी उड़ीसा के साइड में जब हम कल्टीवेट स्टार्ट करते हैं, हमारा एक त्योहार पूरा है जिसमें हम धरती माँ की पूजा करते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसकी छाती पर हम हल चलाते हैं। तो माँ की कैपेसिटी है, वो हमें वो जो अनाज है, फ्रूट्स है, वो हमें देती है, एंड हम क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक एनिमल को क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसको जीवनदान नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम जिसको जीवनदान नहीं दे सके उसको मारने का। पत्री जी बोलते हैं अगर आपको नॉनवेज खाना है, एक मरा हुआ बकरी पड़ा हुआ है, क्या आप उसको खा सकते हो? तो खाओ। लेकिन नहीं, हम तो बोलते हैं हमें फ्रेश चाहिए, हमें छोटे बकरी का मांस चाहिए, हमें छोटे चिकन चाहिए, हमें छोटे मछली चाहिए। आप सोच पा रहे हैं हम किस स्थिति में जा रहे हैं? कहाँ हमारे भीतर करुणा कहाँ से आएगी, दया कहाँ से आएगी? इसलिए हम हमेशा अपनी लाइफ के लिए डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की लाइफ को ले रहे हैं, मार रहे हैं। इसलिए हम हमेशा अपने लिए तड़प रहे हैं, डर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, और समझने के लिए ध्यान चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम अंजू है। जी अंजू जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अंबाला हरियाणा से मैम। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि ध्यान जो करते हैं उनको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? जी, ध्यान हम तभी कर सकते हैं जब हमारी मन शांत होगा, जब हमारी मन सात्विक होगा। और लहसुन जो है वो तामसिक फूड है। तामसिक फूड का प्रवृत्ति है आपकी मन को तामसिक बनाना, और तामसिक जब हमारी मन बनता है तो हमारे भीतर गुस्सा, डर, घृणा ये सब पैदा होता है। तो इसीलिए लहसुन नहीं खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लहसुन को असुर ने क्रिएट किया है। वो इसलिए क्रिएट किया है कि आपकी बुद्धि को स्लो डाउन कर सके। जब हम लहसुन ईटिंग करते हैं, खाते हैं, तो हमारी जो इंटेलेक्ट पावर है, हमारी जो सोच-बूझ की शक्ति है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। इंस्टेंट डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी आपके भीतर है वो खत्म होता जाता है। इसलिए पायलट फ्लाई करने का 10 आवर्स पहले वो नहीं खाता है गार्लिक, क्योंकि जब हम फ्लाइट में होते हैं, जब हम उड़ रहे होते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसको फटाक से डिसीजन लेना पड़ता है।
जब वो लहसुन खाता है तो उसकी माइंड ब्लॉक हो जाती है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या करना है इस मोमेंट में। तो ये साइंस डॉक्टर्स को भी पता है, हर किसी को पता है। स्टिल अगर हम खाना चाहें तो आपकी मर्जी। एक तो ये तामसिक फूड है, अगर हमें साधना करना है तो हमें सात्विकता गुण को अपनाना है, इसलिए वी हैव टू, हमें लहसुन एंड मशरूम खाना बंद करना चाहिए। मशरूम इसलिए है कि मशरूम एक फंगस से पैदा होता है, फंगस में भी लाइफ है, तो वो भी नॉनवेज में जाता है, इसलिए उसको भी नहीं खाना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अंजू जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरह मैम ने कहा कि तामसिक भोजन खाने से लहसुन और जैसे मशरूम है, अनियन है, इन सब को खाने से जो है हमारे अंदर नकारात्मक भाव आ जाते हैं और इस वजह से और जल्दी डिसीजन लेने की पावर जो है वो भी हमारी शून्य पड़ जाती है, वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो नहीं रह पाती है। यही कारण है कि हमें तामसिक भोजन ना खाते हुए जो है सात्विक भोजन की ओर जाना है और सात्विक रहना है। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी मैम। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमिता रस्तोगी है। जी सुमिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मैम मैंने अब ध्यान करना शुरू किया। मैं पिछले 4 साल से ऑन एंड ऑफ ध्यान कर रही, बट अभी जो मैं ध्यान करना शुरू किया है, मैं 40 दिन का ध्यान करना शुरू किया है। तो मुझे अभी हुए हैं लाइक 5-6 दिन हुए। तो जैसे कि मैं ध्यान से रिलेटेड वीडियोस देखती हूँ ना यूट्यूब पर, तो उसमें मैंने कुछ में ये दिखाया गया कि अगर आप ध्यान करेंगे तो ये किसी गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, वरना आपकी कुंडली ताकत हो जाती है और आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। आपको ना वैसे मतलब सुपर नेचुरल चीजें दिखने लगती हैं, लोग परेशान होते हैं। तो मैं तो डर गई कि मतलब मैं सिर्फ एक घर में रहने वाली होम मेकर हूँ, मैं तो ये चीजें सिर्फ अपने हीलिंग के लिए और जैसा कि मैं हमेशा पत्री जी को सुनती हूँ, ऊँचों को सुनती हूँ, तो मैं एक सिंपल रीजन से कर रही हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। वो चीज देख के ना मुझे डर लगा है कि क्या ध्यान से सच में ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं खुद से कर रही हूँ घर में बैठ के, बिना किसी गुरु के निर्देशन के, बिना किसी गाइडेंस के, तो मेरे साथ ये हो जाए कि कुंडली जाग जाए या मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, ऐसा कुछ। आप कौन सी ध्यान कर रहे हैं? जी मैं तो घर में जैसा कि सुनती हूँ पत्री जी को या ओशो को, आंखें बंद करके बैठती हूँ मैं। पहले तो आनापानसति ध्यान को अपनाइए। आनापानसति ध्यान जो है वो सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। आना मतलब बाहर से भीतर आती हुई सांस, अपाना मतलब भीतर से बाहर जाती हुई सांस, सती मतलब इन दोनों के साथ रहना। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले इसी प्रोसेस को, बहुत जब वो घूमे, जब उनको सत्य का पता नहीं चला, तो एक ही रात्रि में सांसों के साथ रहने के बाद ही उनको एनलाइटमेंट, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एंड इस आनापानसति ध्यान में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ रुक रहे हो, ना आप अपनी सांसों को खींच रहे हो, ना कहीं पे उसको रख रहे हो। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों ध्यानी PSSM में ध्यान कर रहे हैं और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, वो भगवत्ता को जान रहे हैं। इसलिए अगर आपको डाउट है तो आप ये आनापानसति ध्यान को ही अपनाइए, जो कि सहज है। जैसे पिछले 13 साल से ये ध्यान की प्रोसेस में कर रही हूँ, तो इसमें कुछ नहीं होता है। आप PMC हिंदी को देखिए, और आप नोएडा की हैं तो आप लोकल मास्टर से संपर्क कर सकते हैं। PMC हिंदी में कॉल करके जो मास्टर्स है आप उनके कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। आप दिल्ली के हैं तो घबराने का बात ही नहीं है। कहीं का भी मास्टर घबराना नहीं चाहिए, पर आप दिल्ली के ही हैं तो घबराइए मत, ध्यान कीजिए। जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। आप पहले कीजिए, 40 डेज की यात्रा कंप्लीट कीजिए। पहले तो बधाई आपको, कंग्रेचुलेशन कि आपने आनापानसति ध्यान को अपनाया है और नॉन स्टॉप 40 डेज कीजिए। और एक वीडियो है हमारी PMC हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी। वानर का मूवी है ये, आप उसको देखिए। फिर आगे की कैसे यात्रा आपकी रह रही है हम फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।
जी बिल्कुल सुमिता जी, जिस तरह मैम ने कहा कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, आपको 40 दिन तक अपना ध्यान जो है वो कंटिन्यू रखना है। और आनापानासती में किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, हमारी जो श्वास है वही हमारा गुरु है और आपको निरंतर ध्यान करना है। 40 दिन का आप ये ध्यान कीजिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मेरा ध्यान 10 मिनट तक होने लग गया है, बट मुझे रात को नींद नहीं आती है और मेरे शरीर में बहुत झंझनाहट जैसी महसूस होती है। ऐसा कब तक चलेगा और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ये कब तक चलेगा उसका तो कोई गारंटी, मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि कब तक चलेगा। आपके भीतर कितना हीलिंग चाहिए ये तब तक चलेगा। तो जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी बने। एंड जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आपको ध्यान में बैठना चाहिए। पत्री जी हमेशा बोलते हैं ध्यान सोने से पहले हमें डेफिनेटली ध्यान करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक हमें नींद नहीं आ रही है। तो जबरदस्ती नहीं सोना है हमें, कभी भी कोई भी इंसान को जबरदस्ती नहीं सोना है। जब हम ध्यान करते करते जब नींद आता है, जब सोते हैं, तब वो हमारा पूरी रात जो है वो योग निद्रा बन जाती है। तो इसीलिए जबरदस्ती ना सोते हुए ध्यान करते करते जब आपको नींद आए तब जाके बिस्तर पे बैठिए, ध्यान कीजिए। जब तक आपको झपकी नहीं आ रही तब तक आप ध्यान में बैठिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने कहा कि ध्यान जो भी फीलिंग होती है, झंझनाहट जैसी महसूस होती है, इसी से जुड़ा एक सवाल भी आता है कि हमें जब भी ध्यान करते हैं तो पैटर्न्स दिखाई देते हैं और उन पैटर्न से डर भी लग जाता है। तो क्या ये नॉर्मल है? ये बहुत अच्छी स्थिति है पैटर्न दिखना। अगर जैसे कि अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि अगर एक आटम को कितना भी ब्रेक करो, पहले क्या होता था, जो साइंस बोलता था कि नहीं और कुछ है ही नहीं, लेकिन जितना भी उसको ब्रेक कर रहे हैं उसमें और एक पैटर्न निकल रहा है, वो पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं तो और एक पैटर्न निकल रहा है। ये क्यों है? ये बहुत अच्छी साइन है कि ऑलरेडी हमारी वेदों में, वेदांत में बोला गया है हम अनादि है, हम अनंत है ना, वी आर इन्फिनाइट, हमारा कोई एंड नहीं है। तो वो पैटर्न दिखना इट्स ए साइन, आपकी कॉन्शियसनेस कितना व्याप्त है वो आप फील कर पा रहे हो। तो उस पैटर्न को आप जितना देखते जाएंगे उतना वो खुलता जाएगा। फिर आपको जो वास्टनेस है, जो बोलते हैं अनंत, वो अनंत का एहसास होगा। डरने से फिर वो बंद हो जाएगी वो एक्सपीरियंस। इट्स ए वेरी गुड साइन। पैटर्न्स दिखना जो एक्सपीरियंस है, ये अच्छा उसको देखते रहना है, हिम्मत करके उस पैटर्न को देखते रहना है। जितना आप देखोगे वो उतना खुलेगा, फिर आपको वास्टनेस क्या है वो पता चलेगा। जी बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए, उनकी लाइफ से रिलेटेड आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। दीपजानी मैम हमारे साथ जुड़ी और आपके सभी सवालों के जवाब दिए, वो सवाल के भी जवाब दिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप ही की ओर से हमें आए हुए हैं। और साथ ही दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार लेकर आते हैं शाम 4 से 5 बजे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होता है। आप यहाँ जुड़ करके जो है अपने सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मौजूद स्टूडियो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर से जान सकते हैं, जो कि आपकी जीवन में जो भी समस्या है, आध्यात्मिक जगत से, ध्यान से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उनके जवाब आपको मास्टर्स देते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार।